अभय जी, रोहन जी ने कहा कि आप लोग ऐसा नैरेटिव क्यों बना रहे हैं, ये कोई दीदी वर्सेस मोदी का मामला नहीं है। अब मेरा सवाल ये, जहां पर रोहन जी ने अपनी बात खत्म की कि साहब जवाबदेही जिम्मेदारी ये तो राज्य सरकार की ही होगी ना, इससे तो वो बच नहीं सकते, तो क्या ये जवाबदेही और जिम्मेदारी से बचने के लिए ये नैरेटिव, गौर से सुनिएगा रोहन जी, ये नैरेटिव मोदी वर्सेस दीदी वाला यहां पर बैठकर मैं नहीं बना रही हूं, ये नैरेटिव जो है, अगर आपके हिसाब से ये नैरेटिव है तो फिर तो ये खुद ममता बनर्जी ने तृणमूल छात्र परिषद की जो सालाना वहां पर कार्यक्रम चल रहा था, मंच से खड़े होकर सीधे सीधे कहा था कि मोदी जी बंगाल को जलवा रहे हैं। तो ये नैरेटिव बनाने का काम क्या जवाबदेही और जिम्मेदारी से बचने के लिए मोदी वर्सेस दीदी हो जाए ये पूरा मामला, ये ममता बनर्जी कर रही है इस आंदोलन की विश्वसनीयता को खत्म करने के लिए? अभय जी देखिए, मैं स्पष्ट रूप से पहले तो ये कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी को जितना और टीएमसी को जितना कटघरे में खड़ा किया जाए उतना कम है, उनसे जितने सवाल पूछे जाएं उतना कम है, उनकी जितनी आलोचना की जाए उतना कम है। दूसरी बात भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है, उसे दूसरी पार्टियों से ज्यादा वोट मिल रहे हैं, तो क्या सुशासन देने का उसका जो कर्तव्य है वो खत्म हो जाता है? सही बात। क्या गवर्नेंस देने का कर्तव्य खत्म हो जाता है उसका? सभी पार्टियां जो चुनाव बार बार जीतती हैं वो ये तर्क देने लगती हैं। भाजपा भी बहुत बार 10 साल से तर्क दे रही है कि हम चुनाव जीत जाते हैं इसलिए हमसे आप सवाल मत पूछिए। आज टीएमसी भी वही तर्क दे रही है कि हम चूंकि चुनाव जीत जाते हैं इसलिए हमसे ही सवाल मत पूछिए। ये बहुत ही अलोकतांत्रिक बात है। ऐसी बात तृणमूल कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात यह है, आप ये सही जांच कर रही हैं कि कलकत्ता में जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन का किरदार क्या है। क्या वो आंदोलन विपक्ष द्वारा किया जा रहा आंदोलन, विपक्ष के संगठनों द्वारा किया जा रहा आंदोलन, उसके कार्यकर्ता ही उसके अंदर भागीदारी कर रहे हैं और थोड़े बहुत और हमदर्द लोग आ जाते हैं, या वास्तव में कोई जनता का आक्रोश है जो सड़कों पर निकलकर ममता बनर्जी के खिलाफ सनद्ध खड़ा हुआ है, जैसा किसी जमाने में कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में था। सही। देखिए, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन इसलिए प्रभावी हो पाया था कि वो किसी पार्टी के बैनर के तले नहीं था, वो राष्ट्रीय झंडे के बैनर के राष्ट्रीय झंडे के तले था और उसे कुछ नागरिक मंच चला रहे थे, नागरिक फोरम चला रहे थे। अगर कलकत्ता में भारतीय जनता पार्टी या सीपीएम की बजाय कोई नागरिक फोरम इस आंदोलन को चला रहा होता तो हम लोग ज्यादा अच्छी तरह समझ पाते कि इसमें जनता की भागीदारी क्या है। इसका मतलब यह नहीं कि विपक्ष का आंदोलन करने का अधिकार नहीं है या अपने झंडे का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, सब मैं नहीं कह रहा हूं। विपक्ष बाकायदा जो आंदोलन कर रहा है सही कर रहा है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं सही कह रहा हूं, मेरा कहना है। लेकिन जनता की भागीदारी उसमें कैसे सुनिश्चित हो, ये अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अगर ये समय इसी तरह बढ़ता गया, आपको इस पे जनता का आक्रोश नजर नहीं? जनता का आक्रोश है। अच्छा। आक्रोश जनता के दो तरह के होते हैं। लोगों के मन में आक्रोश है, लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, वो राजनीतिक पॉलिटिकल एक्शन में उतर रहे हैं क्या? सवाल इस बात का है। ठीक है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में क्या था कि लोग पॉलिटिकल एक्शन में उतर आए थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रभावी हुआ था। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल एक्शन में जितने लोगों को उतरना चाहिए था उतने लोग उतरते हुए कम से कम मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह से प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी विपक्षी कार्यकर्ता उत्साह से प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें करना भी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन क्या वो वास्तव में आम जनता को गोलबंद कर पा रहे हैं? जनता के मन में जो नाराजगी है इस मुद्दे पे, क्या वो नाराजगी बहुत लंबे अरसे तक टिकाऊ होगी? क्या ममता बनर्जी समय के साथ साथ राजनीतिक वापसी कर लेंगे? ये तमाम प्रश्न है जो एक राजनीतिक समीक्षक के तौर पर मेरे मन में उठते हैं। मुझे लगता यह है कि अगर ये आंदोलन किसी नागरिक मंच के तहत हो रहा होता जिसको राजनीतिक विपक्षी राजनीतिक दलों की हमदर्दी होती तो ये ज्यादा प्रभावी होता और ज्यादा गहराई तक जाता। ठीक है। और हर्षवर्धन जी, आपको क्या लग रहा है इसको देखकर, अभी जो कोलकाता की सड़कों पर हो रहा है जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन, आप इसे कैसे देख रहे हैं? ममता वर्सेस जनता या फिर ममता वर्सेस अन्य राजनीतिक दल? देखिए रुमाना जी, मुझे लगता है कि इसको कोई किसी के नजर से देखने की जरूरत नहीं है। बंगाल में क्या कुछ हो रहा है उसको समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि ये शायद तृणमूल कांग्रेस की पार्टी मीटिंग हुई होगी, उसमें तय किया गया होगा। कल भी मैं आपके साथ बहस में था, कल कोई तौसीफ रहमान थे, वो चले गए थे तो सुन नहीं पाए। आज डोला सेन जी है, एक एजेंडा कि एंकर को, चैनल को सबसे पहले कहना कि झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बात ठीक नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। ये जो भी दर्शक देखेगा उसको लगेगा झूठ झूठ, जबकि झूठ लगातार डोला सेन जी बोल रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और चूंकि जब एक महिला इस तरह की बात करती है तो ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। 9 तारीख की घटना थी, मैं एक वाकया सिर्फ आपको बताता हूं, बाकी आपको समझ में आएगा। 9 की घटना थी,
हाईकोर्ट ने 13 तारीख को सीबीआई जांच दी, सीबीआई टीम बनती है और राज्य की मुख्यमंत्री प्रदर्शन निकालती है। कल्पना कीजिए आप, भारत के इतिहास में कोई और घटनाक्रम हो तो डोला सेन जी भी बताएं, अभय जी को जरूर नहीं, मुझे नहीं ध्यान में। चुनी हुई मुख्यमंत्री सीबीआई जांच करने पहुंच रही है और वो ये काम करती। नंबर 1, पुलिस का वो आदमी था, पुलिस के पेट्रोल पे, पुलिस की बाइक पे चलता था, उसकी एक्सेस हर जगह थी, ये अलग बात हो गई। जो घटना को रिपोर्ट कर रहा था, जैसे भी डोला सेन जी कह रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, उस पीड़ित की माँ बाप भी झूठ बोल रहे हैं, जिनको बताया गया, पहले कहा गया बीमार है, फिर कहा गया सुसाइड कर लिया, वो भी सब झूठ बोल रहे हैं। और जिस तरह से कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने, जो साइबर पुलिस स्टेशन है लाल बाजार का, सोशल मीडिया पर लोगों को सामान्य घटना लिख रहे थे और उनको नोटिस भेजी जा रही थी, डराया जा रहा था। सही बात। ये तो तानाशाही में होता है। और जहां तक जो अभय जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। देखिए, राजनीतिक दल करते हैं तो दिखाई सुनाई ज्यादा पड़ता है। हम भी दिल्ली में है, अभय जी भी दिल्ली में, लेकिन ममता बनर्जी को पता है कि इस बार वहां के नागरिक मंच भी खड़े हैं, संग्रामी जौथ मंच, छात्र समाज, पश्चिम बंग छात्र समाज, नवन्ना अभियान जो पूरा चल रहा है, वो पूरे उस तरह के जो, और सबसे बड़ी बात कि इसमें खुद सत्ताधारी पार्टी बीच बीच में कूद पड़ती। क्यों कूद पड़ती? क्योंकि उसको लगता है कि जो गलती सीपीएम ने की थी वो हम थोड़ा सा उसको ट्विस्ट दे सकते हैं। अभी फवाद साहब चले गए, डोला सेन जी ने कहा अरे मैं ही बॉर्न ब्रॉट अप, अरे भाई आप पली बढ़ी हैं, ठीक बात है। और सीपीएम के वो जिस तरह की गुंडागर्दी थी, जिस तरह का खूनी राज था, उसी ने तो आपको अवसर दिया ना। हम लोग ममता बनर्जी को एक योद्धा, एक शेरनी के तौर पर देखते थे, लेकिन वो शेरनी अगर राज्य की जनता का ही शिकार करने पर आमादा हो जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप बताइए, अगर कुछ गड़बड़ नहीं है, मैं इसको सिर्फ इतना तक नहीं देख रहा हूं कि एक दुष्कर्म हो गया, हत्या हो गई, ये कोई बहुत बड़ा नेक्सस है। और ये मैं कल से कह रहा हूं, मुझे ये देखते हुए लग रहा है, वरना पुलिस कमिश्नर कोलकाता और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, इन दोनों पर ममता जी की ममता क्यों आप ही के पास आऊंगी जवाब, इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।